हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आज हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए, क्या लिखा है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर राहुल। तो ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा कुछ बोले तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ राहुल या मिस्टर राहुल, उसके बाद जर्नल। फिर जर्नल एंट्री का बच्चों फॉर्मेट बनाना पड़ता है। तो ये रहा वो फॉर्मेट। एक एक करके हम इस जर्नल एंट्री को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बच्चे स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट बी। अब बहुत जल्द बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2019 में हो रही है सारी ट्रांजैक्शन। 1 जैन को एक पहली ट्रांजैक्शन हुई है। बोला गया राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़। तो इसकी एंट्री क्या होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़। मैं बच्चों बीइंग नहीं लिख रहा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में लिखना है और जो आप घर पे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उनमें भी आपको बीइंग लिखना है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी ज़्यादा। फिर 2 जैन को क्या हुआ? बोला पेड इनटू बैंक, यानी हमने बैंक में पैसा दिया। तो बैंक में पैसा देंगे यानी बैंक में पैसा बढ़ेगा। तो बैंक बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसा कम होगा ना तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपके पास से पैसा ही जाएगा 60,000। बच्चों इस एंट्री को ना, इस वाली पर्टिकुलर एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज ऐसी एंट्री होती हैं जिसमें आपके पास से पैसा जाता है लेकिन सेम केस वो आपके पास ही आता है। जैसा कि कैश गया आपके बैंक में आ गया, लग तो रहा है कि पैसा गया लेकिन आया भी तो बैंक में ही, यानी हमारी एक जेब से निकला और दूसरी जेब में वो पैसा वापस आ गया। ठीक है, ऐसी एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd जैन को बोला बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सिंह एंड कंपनी, यानी हमने गुड्स खरीद लिए। तो सबसे पहले गुड्स आ गए। गुड्स आने के लिए परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हैं सर सबसे पहले 20,000 के। उसके बाद गया क्या? तो सर कहीं भी नहीं लिखा कि हमने पे किया है, लेकिन जाएगा तो सही। तो उसका नाम यानी टू मेसर्स सिंह एंड कंपनी 20,000। ठीक है, फिर 4 जैन, इस दिन बच्चों परचेज 3rd जैन एक और एंट्री है, एक और ट्रांजैक्शन हुई 3rd जैन को। पेड कार्टेज, यानी हमने कार्टेज पे किया। कार्टेज या कोई भी एक्सपेंस पे करोगे बच्चों तो टू तो कैश अकाउंट, यानी कैश तो जाएगा ही जाएगा। 300 का कैश गया, और कैश क्यों गया? तो इसका रीज़न डेबिट, यानी कार्टेज अकाउंट डेबिट। कोई भी एक्सपेंस होता है बच्चों वो डेबिट होता है। लाइक कार्टेज अकाउंट डेबिट हो सकता है, रेंट अकाउंट डेबिट हो सकता है, सैलरी अकाउंट डेबिट हो सकता है, कमीशन अकाउंट डेबिट हो सकता है, जो भी आप पे करोगे। ठीक है, ठीक है। 4 जैन परचेज्ड फर्नीचर 2000, यानी हमने फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर आ गया सर, एसेट आ गया। एसेट वाट जो भी आता है उसको हम डेबिट करते हैं, व्हाट कम्स इन, तो हमने डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट। नाम नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कैश में ही खरीदा है हमने। 2000 यहाँ 300 बच्चों लिखना भूल गया मैं। ठीक है, क्लियर है? इतना इजी था। फर्नीचर कोई भी चीज़ खरीदोगे तो वो एसेट आ जाएगा, और गुड्स खरीदोगे तो गुड्स आपको परचेज या सेल नाम से दिखाने होते हैं, मैंने पहले आपको बताया हुआ है। फिर 4 जैन को एक और एंट्री हुई पास। 4 जैन को बोला प्लेस एन ऑर्डर ऑफ HP प्रिंटर फॉर 15,000, अमाउंट एडवांस 5,000, यानी हमने एक ऑर्डर लिखवाया कि हमारे 15,000 रुपये का प्रिंटर चाहिए हमको, लेकिन उसके बदले हमने 5,000 रुपये एडवांस दे दिए। तो बच्चों जितना आपने एडवांस दिया यानी बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती है, आपने जो एडवांस दिया। ऑर्डर लिखवाना कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आपको सिर्फ 5,000 की ही एंट्री करनी पड़ेगी जो कि आपने एडवांस लिखवाया है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों? देखो एडवांस आप अगर दोगे
तो पैसा तो जाएगा, यानी 2 तो कैश अकाउंट होना ही चाहिए। कितना आपने एडवांस दिया है? 5000। उसके बाद ये पैसा क्यों गया? क्योंकि आपने एडवांस दिया है किसको? HP प्रिंटर्स को। यहाँ ब्रैकेट में आप एडवांस भी लिख सकते हो, यानी हमने एडवांस दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इतना आप नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फिर से 4 जैन को और कुछ हुआ, बोला परचेज कैलकुलेटर 1000, यानी कैलकुलेटर बच्चों एक तरीके का स्टेशनरी वाला एक्सपेंस होता है। हम मानेंगे हमने स्टेशनरी के ऊपर एक्सपेंस किया, यानी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1000 रुपये के कैलकुलेटर। ठीक है बच्चों, स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंस की तरह ट्रीट होती है, तो मैंने इसको एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट करा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर से 4 जैन को एक और एंट्री पास होनी है, लिखा परचेज कंप्यूटर थ्रू चेक 13000, यानी हमने कंप्यूटर खरीद लिया चेक से। तो सर जो भी चीज़ हम खरीदेंगे वो हम पे आ जाएगी, तो वो चीज़ डेबिट कर लो कंप्यूटर। उसके बाद गया क्या? क्योंकि हमने चेक से ख़रीदा है तो हमारे बैंक से पैसे कम हुए होंगे, 13000। क्लियर है? इजी था बहुत ये भी। 13000 यहाँ मैंने कैसे लिखा आपको समझ आ गया होगा, ये एंट्री समझ आई। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इस वाले रूल से ये पूरी एंट्री पास हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए 6 जैन, पेड फॉर पोस्टेज, यानी हमने पोस्टेज के लिए पे किया। तो लो सर एक और खर्चा आ गया, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चेक से तो बोला नहीं, चेक से बोला होता तो फिर हम इसको चेक से ही पे करते, यानी बैंक लिखते फिर क्रेडिट में, लेकिन कुछ नहीं बोला, यानी हमने कैश से पे किया होगा। 6 जैन के बाद 8 जैन को क्या हुआ? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4000, हमने गुड्स बेच दिए कैश में। तो सर अगर कोई भी सामान कैश में बेचोगे तो कैश आएगा, यानी डेबिट वर्ड कम्स इन टू। क्यों आया कैश? क्योंकि हमने गुड्स बेचे थे, यानी टू सेल अकाउंट 4000। ठीक है, 8 जैन के बाद फिर से 9 जैन को क्या हुआ? बोला सोल्ड गुड्स टू मेसर्स शारदा एंड कंपनी 10000, यानी इस बार भी हमने सामान बेचा, यानी गुड्स तो गए होंगे, तो टू सेल्स अकाउंट तो सर लिख ही दो आप, क्योंकि आपके पास से गुड्स तो गए हैं 10000 के। उसके बाद क्योंकि मेसर्स शारदा एंड कंपनी यानी नाम आ गया, तो आपने क्रेडिट पे लिखा है, यानी क्रेडिट पे बेचा है। तो सर गुड्स गए, यानी क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आया क्या? आया तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने उधारी पे बेचा है। तो आपको हमेशा उसका नाम लिखना पड़ता है जिसको आपने गुड्स उधारी पे बेचे हैं, मेसर्स शारदा एंड कंपनी। ये बात ध्यान रखना बच्चों हमेशा, कि अगर आप जिसको भी उधारी पे सामान बेचो या ख़रीदो तो आपकी एंट्री में उसका नाम ज़रूर आएगा, या तो डेबिट या फिर क्रेडिट। सॉरी, फिर 15 जैन को एक एंट्री पास हुई। ओह 9 जैन को एक और है, कन्फ्यूजिंग। 9 जैन को बच्चों बोला गया कि पेड कार्टेज, फिर से एक और एक्सपेंस। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना कार्टेज के लिए पे किया गया? 200 रुपीज़। तो उसकी एंट्री मैंने पास कर ली। फिर है 15 जैन, इस दिन क्या हुआ? पेड टू मैसर्स सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट 17,500। देखो बच्चों, सिंह एंड कंपनी से अगर मैं आपको दिखाऊं, सिंह एंड कंपनी से हमारी पहले की कुछ ट्रांजैक्शन हुई है। देखो 3 जनवरी को हमने उधारी पे सिंह एंड कंपनी से सामान खरीदा था 20,000 में, यानी हमने 20,000 का सामान खरीदा था और उसको 20,000 रुपये देने थे। फिर उसके बाद जो इन्होंने यहाँ लाइन बोली इन अकाउंट, इसका मतलब ये होता है कि हमने उसको इतना पैसा अभी पे कर दिया। ठीक है, एक और बार मैं आपके लिए लाइन पढ़ देता हूँ, ये वाली क्या लिखा है? पेड टू मैसर्स सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट 17,500। ठीक है,
तो बच्चों हम इनको पे करेंगे 17,500। तो क्या एंट्री आएगी, हम जिसको पे करेंगे यानी मेसर्स, क्या नाम था, मेसर्स सिंह एंड कंपनी डेबिट टू, क्योंकि हमने पे किया है तो हमारे पास से कैश गया यानी टू कैश अकाउंट 17,500। क्लियर है इतना? मैंने आपको दिखाया इसे पे क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमने इससे यहाँ पे देखो, हमने इससे गुड्स खरीदे थे। उस टाइम पे हमने इसको क्रेडिट किया था कि भाई हमने तुझे 20,000 रुपये देने हैं, और अब जब मैं उसको 17,500 रुपीज़ दे रहा हूँ तो अब मैं उसको डेबिट कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेज भी आप नोट डाउन कर लेना बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बच्चों 25 ऑफ जैन। तो लिखा है सोल्ड गुड्स टू मैसर्स रे एंड कंपनी 5,600। तो हमने गुड्स बेच दिए, तो टू सेल्स अकाउंट तो आएगा ही आएगा 5,600 का। अब क्या हमने कैश आया या हमें चेक मिला या फिर कुछ नहीं मिला, तो देखो कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब हमने क्रेडिट पे बेचे होंगे, यानी उसका नाम आएगा मैसर्स रे एंड कंपनी डेबिट। क्लियर है, हमने इसको क्रेडिट पे बेचा होगा, हमने लिखा है कि मैंने सेल किया, अब आप हमारे एक डेटर हो चुके हो, आपने हमारे इतने रुपए देने हैं। ठीक है, उसके बाद 27 ऑफ जैन को क्या हुआ, तो लिखा है रिसीव चेक फ्रॉम मैसर्स शारदा एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम 9,750। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। अब सबसे पहले देखते हैं, हमें मैसर्स एंड शारदा कंपनी ने 9,750 दिए, हालांकि उससे हमको लेने कितने थे। तो आइए पीछे चलते हैं और ढूंढते हैं मैसर्स शारदा एंड कंपनी। हमने देखो बच्चों उसको सेल करी थी, सेल करी थी 10,000 की, यानी हमने उसको 10,000 उससे लेने थे, जबकि यहाँ पे लिखा है इन फुल सेटलमेंट, और हमने इससे 9,750 लिए फुल सेटलमेंट में, यानी सर कैश तो आया ही होगा पक्का, कैश अकाउंट डेबिट तो कर ही दो आप 9,750 रुपीज़। टू किससे आया, तो मैसर्स शारदा एंड कंपनी से आया। ठीक है, हालांकि इससे लेने कितने थे, देखो बच्चों जब भी फुल सेटलमेंट होती है ना, तो आपको उस बंदे से जितना भी पैसा लेना होगा उसके नाम के आगे उतने पैसे लिखने पड़ेंगे। जैसे इस केस में हमें उससे 10,000 लेने थे, फुल सेटलमेंट में उसने इतना ही पैसा दिया, तो बाकी का जो बचा यहाँ पे 250 रुपीज़ है ना, तभी एंट्री मैच होगी। ये जो ये 250 बचा, इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमको लेने थे 10,000, हमने लिए 9,750 इन फुल सेटलमेंट, यानी अब हम उससे ये 250 रुपये कभी भी नहीं मांगेंगे। ठीक है, चलिए जैन 31 को क्या हुआ फिर, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो सर ये भी एक और एक्सपेंस आ गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, पे करा है हमने, तो टू कैश अकाउंट, कितने रुपए इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने पे कर दिए, 1,000 रुपीज़। तो ये भी हमारे लिए एक एक्सपेंस है। फिर से 31 जैन का और भी एंट्रीज करनी है हमको। पेड सैलरीज, सर एक और एक्सपेंस आ गया, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस होता है बच्चों उसकी तो यही एंट्री होती है ना, कैश अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो यहाँ पे भी सेम एंट्री होती है। ये था 1,500। ठीक है, फिर 31 जैन को क्या हुआ, लिखा है पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर द रेसिडेंशियल यूज। ठीक है, बोला है आपने 5,000 रुपये रेंट के पे कर दिए, तो टू कैश तो गया आपके पास से 5,000 रुपये। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो ये एक बिल्डिंग है जिसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम बिजनेस करते हैं और ये पार्ट है हमारा पर्सनल रहने के लिए। ठीक है, तो इस पूरी बिल्डिंग का मुझे जो रेंट पे करना है
वो करना है 5000, जो मैंने कर दिया, तो वो तो टू कैश हो गया मेरा, यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैंने ये पूरी बिल्डिंग का पे किया है। अगर मैं जनरल एंट्री में पास कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ हमें, मैंने आपको पढ़ाया होगा थियोरेटिकल चैप्टर्स में कि हमें सिर्फ वही चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड करनी होती है जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। तो बच्चों ऐसे ही जो हमने ये वाला पार्ट इसका रेंट पे किया, ये हमने पर्सनल यूज़ करते थे, तो उसके लिए आपको इसको ड्राइंग्स मानना पड़ेगा। आप बोलोगे 2500 रुपये मेरे रेंट के गए हैं जो कि मेरे बिज़नेस जहाँ पे मैं करता था, और बाकी 2500 रुपये मेरा ड्राइंग्स है क्योंकि मैंने वो पर्सनली वहाँ पर रहता था मैं, और पर्सनल का रेंट अगर मैं पे करता हूँ बिज़नेस के पैसों से तो वो ड्राइंग्स ही मानी जाती है। क्लियर हुई बात? चलिए फिर लास्ट एंट्री है 31 जैन की, लिखा है ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 3500। फिर से बच्चों ड्राइंग्स आ गई। पर्सनल यूज़ के लिए अगर पैसे निकालते हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3500, 3500, ठीक है। चलिए आप इसको भी नोट डाउन कर लो बच्चों, ठीक है। आपको बच्चों सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क में करना है। अगर आपके पास ये बुक है तो आप इलस्ट्रेशंस भी कर सकते हो, आपको लेकिन एक क्वेश्चन होमवर्क में करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और इसके बाद बच्चों हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो होगा पार्ट बी। मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे। हमने इसका बच्चों पार्ट 1 ख़त्म कर लिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट बी, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आपको जीएसटी अप्लाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो हमारी पार्ट बी के ऊपर होगी, जहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जीएसटी रिलेटेड। तब तक आप होमवर्क करिए बच्चों, और जितनी भी एंट्रीज़ कराई है वो रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू बच्चों तब तक के लिए।